जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल अलर्ट है। आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत, 5 घायल। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी भी ढेर। रविवार देर शाम गगनगीर के पास बन रही टनल के निर्माण साइट पर हुआ बड़ा हमला। 2 हमलावरों ने कैंप को निशाना बनाकर धुआंधार फायरिंग की है। काम से लौट रहे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। गांदरबल में आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ही एक शाखा है। भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में शामिल रहा है लश्कर-ए-तैयबा। आतंकी हमले को लेकर के प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा, आतंकवादी घटना के खिलाफ पूरा देश एकजुट रहेगा। कांग्रेस बोली, गांदरबल में हुआ आतंकी हमला बेहद शर्मनाक और दुखद। एंटी टेरर यूनिट को सौंपी गई जांच। एनआईए, एनएसजी समेत केंद्र की तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी मामले की कर रही हैं जांच। दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बाजारों की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक धमाके के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्लास्ट की तीव्रता काफी ज्यादा थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में प्रशांत विहार ब्लास्ट सोची समझी साजिश लग रही है। आईईडी से ब्लास्ट की आशंका है। ब्लास्ट से पहले पूरे इलाके की रेकी भी की गई थी। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री आतिशी ने सवाल उठाए। कहा, स्कूल के बाहर बम ब्लास्ट हुआ, क्या कर रही है केंद्र सरकार। आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी बोला बीजेपी पर हमला। कहा, केंद्र सरकार ने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को गैंगस्टर के हाथों सौंपा है। राजधानी के हालात बेहद खराब होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का हाथ है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, अगर उपराज्यपाल साहब से कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही है तो इस्तीफा दें। बिगड़ती कानून व्यवस्था से दहशत का माहौल। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कई राउंड की फायरिंग हुई है। 2 गुटों में विवाद के बाद चली है 10 राउंड गोली। एक शख्स की मौत की खबर है। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। विमानों में लगातार मिल रही है बम की धमकियां। रविवार को 24 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिली। सुरक्षा की जांच की वजह से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि फ्लाइट्स में बम की धमकी की जांच कर रही एजेंसियां। मामलों में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा दी जाएगी। जोधपुर फ्लाइट को बम से उड़ाने की एक बार फिर मिली धमकी। इंडिगो की पुणे जोधपुर फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा जांच के बाद फ्लाइट को रवाना किया गया। राजस्थान के किशनगढ़ में स्टार एयरलाइंस की फ्लाइट में मिली थी बम की सूचना। पुणे से किशनगढ़ रवाना होने के बाद मिली थी ये धमकी। जांच के बाद प्लेन में नहीं मिली कोई भी संदिग्ध चीज। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बेलापुर से एक और आरोपी भगवंत को गिरफ्तार किया। हत्याकांड में 10वीं गिरफ्तारी हुई। सूत्रों की माने तो भगवंत ने शूटरों के रहने और हथियार मुहैया कराने में उनकी मदद की थी। भगवंत राजस्थान के मुंबई तक हथियार लाया था। 26 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच उसको अपनी कस्टडी में रखे है। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में पहले गिरफ्तार हुए 4 आरोपियों की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुलमेर, धर्मराज, प्रवीण, हरीश की पेशी होगी। बहराइच में बुलडोजर कार्यवाही पर 15 दिनों के लिए रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई है। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हिंसा के आरोपियों ने कहा, सरकार का मकसद बगैर मुकदमा सजा देना है। 3 आरोपियों ने याचिका दायर की। पंजाब और हरियाणा में अभी भी नहीं रुक रहे पराली जलाने के मामले। हरियाणा के करनाल में किसान जला रहे खेतों में पराली। प्रशासन की सख्ती का कोई भी असर नहीं दिख रहा है। पटाखों पर रोक से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछले साल कोर्ट ने कहा, दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर रोक से जुड़ा पुराना आदेश लागू रहेगा। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। साल 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के जरिए ये शब्द जोड़े गए थे। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सभी मदरसा छात्रों का दाखिला राज्य सरकार के सामान्य स्कूल में कराने का आदेश दिया था।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया है। आज शाम 5 बजे सेक्रेटेरिएट में मुलाकात संभव है। डॉक्टर अपनी मांग पर आज मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। बंगाल की खाड़ी में 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान आने की आशंका। चक्रवात डाना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार अलर्ट। बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश की आशंका। बागपत में प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है। फैक्ट्री में लाखों के नुकसान की आशंका है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के सराय रोड पर प्लास्टिक फैक्ट्री है। दिल्ली के नागलोई में फैक्ट्री में लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियां। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका। लखनऊ में मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में एक चलती कार में लगी आग। सड़क से गुजर रहे राहगीरों में मचा हड़कंप। और चलिए अब तीव्र गति से राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 19 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम तो कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को प्रत्याशी बनाया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह साथ ही पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का जताया आभार। लिखा, छठी बार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने विश्वास जताया है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर के कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा फाइनल नहीं होने से रविवार को बैठक नहीं हो पाई। मुंबई में आज होगी महाविकास अघाड़ी के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के हवाले से खबर है आज सीट शेयरिंग पर बातचीत हो सकती है। कल एनसीपी, शरद और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं की बातचीत हुई थी। आज कुछ नामों का ऐलान हो सकता है। एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख बोले, सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी में नहीं है कोई विवाद, ज्यादातर सीट पर हो गई है सहमति। आज शरद गुट के कुछ उम्मीदवारों का कर सकते हैं ऐलान। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास आठवले ने महाराष्ट्र बीजेपी से की है 5 सीटों की मांग। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद बोले, अगर महायुति की फिर बनती है सरकार तो एक कैबिनेट मंत्री का भी पद मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने बड़ा ऐलान किया। मराठा बहुल इलाकों में उतारेंगे उम्मीदवार। कहा, जहां जीत की संभावना ज्यादा वहां से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में सीट बंटवारे से नाराज आरजेडी बोली, 12 और 13 सीट से कम उसे मंजूर नहीं होगा। पार्टी नेता मनोज झा बोले, अकेले चुनाव लड़े तो भी इंडिया गठबंधन को पहुंचाएंगे नहीं नुकसान। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर के आरजेडी की नाराजगी पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं, फिर 2/3 मतों से जीत होगी। झारखंड में आजसू ने 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। भारतीय जनता पार्टी से समझौते के तहत 10 सीट पर चुनाव लड़ सकती है पार्टी। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली में उम्मीदवार होंगे। झारखंड बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही शुरू हुआ विरोध। जमशेदपुर पूर्वी सीट से पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू को टिकट दिए जाने से स्थानीय नेता शिवशंकर सिंह के समर्थक नाराज। यूपी उपचुनाव को लेकर के सूत्रों के हवाले से खबर है, सीटों को लेकर के कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन में खटास चल रहा है। उपचुनाव से दूरी बना सकती है कांग्रेस, कहा यह भी जा रहा है। 9 में से सिर्फ 2 सीट दिए जाने से कांग्रेस नाराज चल रही है। सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस समाजवादी पार्टी में गतिरोध पर बोले बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, यूपी में कांग्रेस अखिलेश के बैसाखी के सहारे है, कांग्रेस का नहीं बचा है कोई जनाधार। और राजस्थान की सलुम्बर सीट से टिकट न मिलने पर बीजेपी नेता नरेंद्र मीणा नाराज हो गए। उपचुनाव में पार्टी ने शांता देवी को उम्मीदवार बना दिया। अब उनके पति अमृतलाल के निधन से खाली हुई थी सीट। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह, वित्त और आबकारी सहित कई विभाग अपने पास रखे। अनिल विज को मिला ऊर्जा, परिवहन, श्रम मंत्रालय का जिम्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सीएम आतिशी पर पलटवार। कहा, सरकार जरा ये बता दे कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक यमुना में मिलने वाले गंदे नालों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है।